अन्नाद योग अनहद नाद। यह धुन हमारे अंदर में निरंतर गूंज रही है। हम इसे इसलिए सुन नहीं पाते क्योंकि संत महात्माओं के अनुसार हमारी इंद्रियां शोरगुल से इतनी भरी हैं कि यह सूक्ष्म धुन इस शोर से कहीं खोकर रह जाती है। नादयोग के साधकों का यह विश्वास है क्योंकि सारी रचना इस शब्द की धारा से बनी है, इसलिए केवल यही धारा आत्मा को इस रचना से निकालकर वापस परमात्मा में मिला सकती है और उसे सदा के लिए इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। इस मधुर दिव्य संगीत को सुनना और इसी के द्वारा परमात्मा से मिलाप करना शब्द योग का सारा सार है। इस दिव्य धुन के माध्यम से परम सत्य तक पहुँचने के विषय में वेदों का सार समझाते हुए कहते हैं, जो कुछ भी अस्तित्व में है दिव्य धुन उसका आधार है। इसे जानने का साधन दिव्य धुन है। दिव्य धुन द्वारा ही आत्मा की वास्तविकता का और सर्वोच्च सत्ता परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। मन की विचार तरंगों जो शब्दों को भुला देती हैं, साधक उन्हें स्थिर करके गहन साधन के द्वारा इस दिव्य धुन से जुड़ सकता है। इस प्रक्रिया का ध्यान साधना के अध्याय में वर्णन किया गया है। सुमिरन और ध्यान के द्वारा आत्मा धीरे धीरे आँखों के बीच तीसरे नेत्र शिव नेत्र पर एकाग्र होने लगती है। ऐसा होने पर साधक को दिव्य धुन यानी ओम का प्रकाश तथा उससे निकलने वाली धुन सुनाई देने लगती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ओम चेतना से परिपूर्ण अलौकिक शक्तियों का भंडार है। इसका जप करने से जाप करने वालों तथा इसके सुनने वालों दोनों को परमात्मा के साथ लीव जोड़ने में सहायता मिलती है। वेदांत के अनुसार ओम का पवित्र शब्द सारे ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रहा है और यह उसी साधक को सुनाई देता है जो मन लगाकर भक्ति करता है। इसलिए यह माना जाता है कि पवित्र शब्द ओम के जाप से मुक्ति प्राप्ति होती है। अब मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है, उस परमात्मा का ओम के रूप में ध्यान करना चाहिए। और पतंजलि योग सूत्र क्या कहते हैं, ओम के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति है, इसका जाप करना चाहिए। इसी के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है और बाधाओं का नाश होता है।